हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड होप सो आप सब अच्छे होंगे। शोभित को सी ऑफ करने के बाद अब बारी थी मीठी की। मीठी को भी हमें स्कूल छोड़ने जाना था, तो मैं और पूजा दीदी दोनों एक साथ निकल गए मीठी को स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल छोड़ने के लिए अभी निकले ही थे, तब तक इतनी तेज़ बारिश होने लगी। फिर जल्दी जल्दी हम स्कूल पहुंच गए और मीठी आज इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि आज मीठी का था वेजिटेबल डे। आज उसे स्कूल में बनना था, ब्रिंजल बन के जाना था और उसने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की थी। वैसे बारिश हो रही थी तो हम उसे ड्रेस बना के नहीं ले गए थे। जब हॉल में पहुंचे तो हमने उसे पहले ड्रेसअप किया और उसके बाद मीठी चली गई अपने क्लासरूम में अपने कंपटीशन में। मीठी को क्लासरूम में ड्रॉप करने के बाद मैं और पूजा दी दोनों पहुंच गए एक सुपरमार्ट जो कि सोसाइटी में है। वहाँ से हमें कुछ सामान लेना था। सामान लेके हम भागे भागे आ गए घर वापस, क्योंकि बहुत सारे काम थे। मुझे खाना वगैरह भी बनाना था, ऑफिस भी था, उसके बाद पूजा दी को स्टेशन भी जाना था। फिर मैं आ गई किचन में और पूजा दी करने लगी घर की साफ़ सफाई। किचन में आने के बाद मैं बनाने लगी यहाँ पे खाना, जिसमें कि अभी मैं बना रही थी छोले। और छोले बनाने के लिए मैंने नॉर्मल बेसिक प्रोसेस जो सालों से चला आ रहा है, प्याज टमाटर को फ्राई करने के बाद उसमें डाल दिया मसाला। मसाला जब फ्राई हो गया तो उसमें डाल दिया मैंने उबले छोले और उसको गार्निश कर दिया थोड़ा सा कसूरी मेथी के साथ, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। फिर बारी थी चठल की भुजिया बनाने की, तो यहाँ पे मैंने इसे चठल को पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया था। और कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें तेल और राई का तड़का लगाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज। जब प्याज थोड़ा फ्राई हो जाए तो डाल दिया मैंने चठल और मसाले में डाला हल्दी और नमक और इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। और साथ में खाने में था चावल, दाल और रोटी। स्कूल छोड़ने से आने के बाद मैं लग गई किचन में, पूजा दी लग गई साफ़ सफाई में, क्योंकि आज आ रहे हैं अंकल आंटी और वो हैं पूजा दी के फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। तो उसके लिए हम घर साफ़ सफाई कर रहे थे और फिर मैं खाना प्रिपेयर करने लगी। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, दो चीज़ का रिव्यू मैं दूँगी, क्योंकि जो मैं पहले दिखाना चाहती हूँ, जो हम उस दिन कार्निवल से दो चादर लेके आए थे, वो कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं घर दिखाऊंगी कि हमने कितनी मेहनत करके साथ साफ़ सफाई की है। ये देखो, ये पहली चादर है जो उस दिन हम कार्निवल से लेके आए थे। ये प्योर कॉटन और ये मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि इससे रूम बहुत क्लीन एंड ब्राइट लग रहा है। वैसे अब मैं दिखाती हूँ आपको आज घर की साफ़ सफाई हमारी, बहुत मेहनत की हमने सुबह से। ये है एक छोटू सा प्लांट जिसको पूजा दी कल ली थी माली भैया से, और ये इस कॉर्नर में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। दूसरा रूम दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा ऑफिस अभी करेंटली, और ये जो आल जाल आपको यहाँ पर दिख रहा है लैन केबल है ये मेरा, जो मैंने फैला रखा है। पूजा दी इसको यहाँ पे मेरा प्यारा सा डेस्क को सेट कर दिए बिल्कुल। मीठी का ये सारे खिलौने वगैरह, मंदिर। और अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा। ये रहा हॉल की सफाई जो हमने बहुत मेहनत से की है अभी। खैर अभी मीठी नहीं है इसलिए आपको कुछ खिलौने वगैरह नहीं दिखेंगे। अभी मीठी स्कूल से आ जाएगी ना, फिर आपको चारों तरफ से खिलौने खिलौने ही दिखेंगे। बालकनी से आप देख सकते हो व्यू, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है। और पूजा दी यहाँ पे ना कल और भी बहुत सारे पौधे ली थी, मैं वो दिखाती हूँ आपको। सबसे प्यारा तो ये, कल इसमें बिल्कुल कली लगी हुई थी। आज सुबह जब उठ के देखी ना मैं, तो ये इसमें एक फूल खिल गया था, बहुत प्यारा है, पिंक कलर का। यहाँ पे मिट्टी के छाते सूख रहे हैं। ये ढेर सारे प्लांट कल परसों में पूजा दी ली है। इसने खैर कुछ तो ऑनलाइन भी मंगवाए थे और कुछ माली भैया से ये खरीदी थी। इसकी भी कल कटिंग करके गए थे भैया। फिर हम आते हैं किचन की साफ़ सफाई में। ये जो बर्तन देख रही है हमने नहीं धोया है, ये काम करने वाली दीदी आई थी वो धो के गई है। इसको भी हमें अरेंज करना है बिल्कुल। और उसके बाद चलते हैं रूम में। मैं दिखाती हूँ आपको दूसरे रूम की चादर, और वो है ये भी इस रूम में भी अच्छा लग रहा है। वैसे इससे भी रूम ब्राइट एंड क्लीन ही लग रहा है, मगर जो पहली वाली चादर मैंने दिखाई थी वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब जल्दी से जाके नहा लेना है क्योंकि मेरा हो जाएगा ऑफिस स्टार्ट और मैं हो जाऊँगी लेट। इसलिए मैं मिलती हूँ आपसे अब थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। ऑफिस ख़त्म करने के बाद मैं सीधा पहुंच गई किचन में सबसे ज़्यादा मेहनत का काम करने के लिए, और वो है नारियल छीलना। पूरा मेहनत करने के बाद मैंने नारियल छील के इसे अच्छे से धो के कद्दूकस कर लिया। वैसे पहले मैंने ट्राई किया था कि इसका अपर लेयर जो ब्लैक लेयर है वो मैं निकाल दूँगी, मगर मेरे से हुआ नहीं, तो मैंने ऐसे ही कद्दूकस कर दिया। कढ़ाई चढ़ा के जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच घी और उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल। अगर आप घर पे ट्राई करो तो गैस को बिल्कुल सिम कर देना, वरना सारा का सारा नारियल नीचे से चिपक जाएगा और जल जाएगा।
फिर घिसे हुए नारियल को आप अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लो। इससे नारियल का पानी भी सूख जाएगा। जब आप लड्डू बनाओगे तो बनाने में आसानी भी होगी और लंबे समय तक के लिए चलेगा। जब अच्छे से फ्राई हो जाए इसे आप प्लेट में निकाल लो और फिर उसी कढ़ाई में 1 चम्मच और घी डाल के ये मावा आप भून लो। ये मावा मैंने वैसे पहले 2 दिन पहले ही बना लिया था और इसमें मैंने मिक्स किया था चीनी, इलायची पाउडर और काजू का पाउडर। जब ये बिल्कुल पैन छोड़ दे या फिर आप कढ़ाई में बना रहे हो तो कढ़ाई जब छोड़ दे तो इसमें भुना हुआ जो नारियल है वो आप मिक्स कर दो बिल्कुल अच्छे तरीके से और फिर 4 से 5 मिनट के लिए फिर फ्राई कर लो। जब ये दोबारा फ्राई हो जाए तो आप इसे एक साइड प्लेट में निकाल के अपने हाथ में घी लगा लो या फिर पानी भी लगा सकते हो आप। घी लगा के इसको अच्छे से गोल गोल लड्डू बना लो। कोशिश ये करना कि जब मिक्सचर आपका गर्म हो तभी आप लड्डू बनाना, वरना जैसे जैसे मिक्सचर आपका ठंडा होता रहेगा लड्डू बनाने में आपको परेशानी होएगी और दोबारा से आपको फिर से पूरे मिक्सचर को गर्म करना पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ पे अभी गर्म था, वैसे मेरे हाथ जल रहे थे, फिर भी मैं लड्डू जल्दी जल्दी बना लिया मैंने वैसे ही। थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था इसे फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए, क्योंकि इसमें इतना घी था तो ये इसे उठाने में ना बहुत सॉफ्ट था और टूट रहे थे, तो मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिया। और यहाँ बन के तैयार थे नारियल के लड्डू और बहुत ही टेस्टी बना था ये। डिनर करने के बाद हम आ गए नीचे वॉक पे और बाहर मौसम इतना अच्छा हो रखा था, ऐसा लग रहा था कि बस घर ही ना जाओ। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, फिर भी हम वॉक कर रहे थे। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए एंड प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रीति शोभित्स नेस्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय ऑल।